हरे कृष्ण, राधे राधे। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु के क्या क्या कारण होते हैं। इन आचरणों को करने से भयंकर अशांति और दुख प्राप्त होते हैं। पहला है नास्तिकता। जो लोग नास्तिकता के बातें बोलते हैं, वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावनाएं रखते हैं, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, गुरु की अवहेलना करते हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं और दुराचार पे दुराचार करते रहते हैं, उनकी आयु बहुत ही जल्दी नष्ट और बर्बाद हो जाती है। दूसरा है चंचलता। कुछ चंचल स्वभाव वाले लोग होते हैं, व्यर्थ के क्रियाओं में अपना समय नष्ट करते रहते हैं। इन कार्यों में से कुछ है दांत से तिनका चबाना, कपड़े चबाना, अपने नाखूनों को चबाते रहना, बैठे बैठे कुछ भी फाड़ना, किसी का भी जूठा भोजन खाना, बासी और अपवित्र भोजन खा लेना, बैठे बैठे पैर हिलाना आदि। इन व्यर्थ के कार्यों को करने से आयु क्षीण हो जाती है। तीसरा है संध्या के समय अनुचित कार्य करना। जैसे संध्या के समय भोजन करते हैं, मैथुन करते हैं या सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। हमें बहुत सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। जो संध्या काल में देव आराधना, हरि आराधना या भगवत चिंतन करता है, वह अपनी आयु को बढ़ाता है, वह लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। चौथा है सूर्य देव का अपमान। जो व्यक्ति सूर्य देव का अपमान करता है, जो ग्रहण के समय और मध्याह्न के समय सूर्य देव की तरफ देखते हैं और जो सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका करते हैं या थूकते हैं, उनकी आयु जल्द ही नष्ट हो जाती है। पांचवा है पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध रखना। जो पुरुष काम भाव से व्याकुल होकर पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, छल करके संभोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर संभोग करता है, तो शास्त्र कहते हैं कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। उस स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं, उस पुरुष को उतने वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। छठा है पूज्य जनों का अपमान करना। यदि कोई संत, वैष्णव, ब्रह्म ऋषि या गुरुजन पधारे और आप अभिमान पूर्वक खड़े रहें या बैठे रहें और उनका सम्मान ना करें, तो आपकी आयु नष्ट हो जाती है। यदि कोई गर्भवती स्त्री आ रही है और आप उसे धक्का देते हैं या उसे मार्ग नहीं देते, तो यह अपराध बन जाता है। कोई दुर्बल है, वृद्ध है या कोई भार लिए हुए है और आप उसे मार्ग नहीं देते, उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाती है। सातवां है दूसरों के वस्त्र या पादुका पहनना। आप केवल गुरुजनों के और भगवत प्रसादी पादुका या वस्त्र धारण कर सकते हैं। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े या पादुका नहीं पहनने चाहिए, इससे आपकी आयु घटती है। आठवां है संयम से न रहना। यदि कोई संयम से नहीं रहता है, तो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी और एकादशी आदि तिथियों को गृहस्थों को भी संभोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों पर पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, अन्यथा आपकी आयु नष्ट हो जाती है। नौवां है कटु वचन और व्यवहार। दूसरों के हृदय को बेधने वाले वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। क्रूरता पूर्वक कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करें जिससे कोई नीचा दिखे। रूखे वचन और दूसरों को उद्वेग देने वाले वचन कभी ना बोलें।
नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाती है। बाणों से बेधा गया शरीर तो औषधि से ठीक हो जाता है, लेकिन दुर्वचनों से व्यथित हृदय को ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कटु वचन ना बोलें जिससे दूसरे का हृदय छलनी हो जाए। 10वां है दूसरों का उपहास करना, दोष दर्शन करना। यदि कोई अंधा है, लंगड़ा है या कुरूप है या तो निर्बल ही है, तो हमें उससे बहुत प्यार से बात करनी है। उनका उपहास ना करें। यदि आप उनका उपहास करते हैं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उनके ऐसे कुछ कर्म बन गए होंगे जिनकी वजह से उन्हें ऐसा रूप मिला, ऐसे अंग मिले या ऐसा कष्टप्रद जीवन मिला। आपको अपने वचनों या क्रियाओं से उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आपकी वजह से उन्हें हीनता का अनुभव नहीं होना चाहिए। दूसरों के दोष देखने के लिए शास्त्र निषेध करता है। गुरु अपने शिष्य के दोष देखकर उसे निर्दोष बनाने के लिए दंड दे सकते हैं। 11वां है शौचाचार के नियमों का पालन ना करना। जब भी आप शौचालय में हो तब मौन रहिए। मल मूत्र त्याग करने के बाद जो पवित्र नहीं होते उनकी आयु नष्ट हो जाती है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि आप शौच करने के बाद पवित्र हो, स्नान करें और आचमन करके ही बाकी के अपनी क्रियाएं करें। पवित्र होकर फिर वस्त्र धारण करें। अगर आप लघुशंका के लिए गए हैं तो पवित्र होकर हाथ और पैर धोकर आचमन करें और लघुशंका के समय मौन रहिए। जब आप भोजन पाने जाएं तो हाथ, पैर और मुख धोकर भगवत चिंतन करते हुए भोजन पाया करें, नहीं तो आपकी आयु क्षीण हो जाती है। 12वां है ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना। जो लोग सूर्योदय होने के बाद तक सोते रहते हैं उनकी आयु जल्द ही क्षीण हो जाती है और उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। अगर आप सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं तो आपकी विषयों में आसक्ति बढ़ जाती है और आपका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। 13वां है पवित्र स्थानों को दूषित करते रहना। बिना स्नान किए मंदिर जाना या कोई देव स्थान पर कोई भी गलत कार्य करना, इस सब की आज्ञा शास्त्र नहीं देते। किसी अन्न से भरी खेती में मंदिर के समीप या पीपल के वृक्ष के नीचे लघुशंका या शौच आदि करने से भी आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। हमारी आयु बढ़े, हम स्वस्थ रहें और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें, इसलिए हमें शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण करने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।